श्री धाम वृंदावन का अवलोकन करके श्री कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया के साथ अत्यंत प्रेम में पुलकित हो उठे। वृंदावन के दर्शन मात्र से माधव मुग्ध हो गए। मैया ते बोले, मैया अब तो मैं या वृंदावन में गैया चराया करूंगा। मैया मुस्कुराई, लाला तू 4 साल को भयो है, अपने आप को संभाल ना सके, गैयन को का संभालेगो। मैया ने बात टाली तो कन्हैया का मुंह लटक गया। मैया मुस्कुराई, बेटा तेरी ज्यादा इच्छा है तो गैया बाद में चराइयो, पहले बछड़े चरावो सीख ले। तू छोटे छोटे इन बछड़न ने घुमा लाया होकर। कन्हैया राजी है गए। ठीक है मैया। छोटे छोटे बछड़ों को प्रभु वृंदारण्य में चराने लगे। एक दिन बछड़ा चराते हुए वृंदावन में विचरण कर रहे थे। वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। प्रभु इस नकली बछड़े को पहचान गए, दौड़ के पकड़ के पिछले पैर घुमा करके दे मारा सो गोविंदाय नमो नमः। वत्सासुर का उद्धार हुआ। ऐसे ही एक दिन भगवान बछड़ों को पानी पिला रहे थे। जमुना के तट पर बगुला बन के बकासुर आ गया। पूतना का भाई था। बहन के वध का बदला लेने के लिए बकासुर बगुला बन के आया और भगवान को देखते ही मुंह फाड़ करके एकदम वेग से दौड़ा, चोंच से पकड़ के भगवान को गटक गया। ब्रजवासी रोने चिल्लाने लगे, पर कन्हैया ने वाके पेट में जाके अपना शरीर इतना गर्म कर दिया कि उसे लगा जैसे आग का गोला खा लिया हो। छटपटाने लगा, तुरंत मुख से भगवान को बाहर उगल दिया। जैसे ही भगवान बाहर आए, बाकी चोंच पकड़ के बीच में से चीर दिया सो गोविंदाय नमो नमः। बकासुर का उद्धार हुआ। ऐसे ही एक दिन भगवान सखाओं के साथ आंख मिचौनी खेल रहे थे वृंदावन में। इतने में आ गया अघासुर। बड़ा विशाल अजगर बन के मुंह फाड़ करके बैठ गया। धरा धरोष्टो जलदोत्तरोष्टो। मुंह फाड़ करके इस ढंग से बैठा था कि खेलते खेलते जब ब्रजवासियों की दृष्टि पड़ी तो काऊ ने समझी कि अरे ये तो कोई गुफा मालूम पड़े। सर्पाकार की को गुफा है ये वृंदावन की। एक ग्वाला बोला, चलो चलो या गुफा में घुस करके छुप जाएं। कन्हैया कबहू ना ढूंढ सकेगा। मौका पाके कन्हैया थोड़े दूर थे, सारे ग्वाला बाग अघासुर के मुख में घुसने लगे। मुंह फाड़ करके जिह्वा को धरती में चिपका करके पाषाणवत बैठा था। ब्रजवासी जब भीतर घुसने लगे तो आपस में कल्पना करने लगे, अरे भैया गजब की गुफा है ये तो। देखतो कैसो आकार लगे या गुफा को, जैसे मानो कोई सर्प हमें ही खावे बैठो हो। अब सचमुच है सर्प। कल्पना कर रहे हैं गुफा की। एक बोलो, भैया मैंने गुफा बहुतेरी देखी है, पर या गुफा में जैसी सड़क बना रखी है ऐसी गुदगुदी सड़क कब बनाए देखी भैया। कैसी गजब की सड़क है। एक बोलो, मैंने सुन रखी है कि वृंदावन की गुफा में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भजन किया करें। ये भी कहूं भजनानंदी महात्मा की गुफा होगी। दूसरा बोलो, अरे वृंदावन के महात्मन के बड़े ठाट बाट हैं, तभी तो देखो सड़क कैसी गजब की बना रखी है। दूसरा बोलो, क्यों रे ये गुफा में 2-2 सड़कें काहे को बना रखी है, सर्प की 2 जिह्वा होती है। एक बोलो, अरे एक सड़क अपने भीतर जावे के ताई है, दूसरी बाहर आवे के ताई। अलग अलग, भीतर जावे वाले अलग, दूसरे आवे वाले अलग। तो ये सड़क के चारों तरफ ये खूंटा काय को ठोक रखे, वाके दांतन को देख के बोलो। दूसरा बोलो, मोय तो मालूम ऐसो चले कि महात्मन को नियम हो गए को अपनो सामान खूंटे से टांग के बाहर आओ, सामान लेके भीतर मत घुसो। एक प्रश्न कर दे, दूसरों बाकों का समाधान कर दे और भीतर घुसते जाए।
अघासुर जो श्वास रोक के बैठे था, धीरे धीरे उसकी श्वास छूटी तो गरम गरम श्वास वायु वाकी आई, दुर्गंधपूर्ण, मांसाहारी था। ब्रजवासी नाक बंद करके बोले, भैया ये कैसी बदबू आ रही है, यहां में दुर्गंध है और गरम गरम हवा। एक बोलो, कायकू घबरा गए, अरे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा यहां में बैठ करके समाधि लगाए रहे होंगे, वो तो ऐसा मालूम पड़े रामदेव बाबा को अभ्यास चल रहा हो, योग अभ्यास, बड़ी जोर से श्वास खींच करके जब एक साथ छोड़ते होंगे ना, तो इतने महात्मन की एक बार श्वास एक साथ आएगी, तासे ये गरम गरम हवा निकल रही है। दूसरा बोलो, क्यों रे महात्मा यदि भजन कर रहे होंगे तो दुर्गंध क्यों, बदबू क्यों आ रही है? एक बोलो, भैया महात्मन को तो अपने शरीर को ही होश ना रहे, वो तो ऐसा चले मालूम कि या गुफा में कोई जीव जंतु मर गयो होगो भड़बड़ाए के, सुबह ही सड़ गयो और बाकी दुर्गंध आवे लगी। मैंने अपने शरीर को भोसना है तो बस साफ सफाई को ध्यान ना दियो हो, कोई बदबू मार भी लगो। आपस में ही शंका समाधान कर रहे हैं। एक डर तो बोलो, मुझे तो भैया खतरा मालूम चले, काय को, अरे वो बादना वो आ गयो ना बगुला बन करके राक्षस, जो अपनी कन्हैया को गटक गयो, वो तो कन्हैया हतो सो भैया बचे आयो, और कहीं ये भी कोई हमें खावे बैठो भयो हो, तब अपनी बस की बात ना है बचबो। डर गए सारे ग्वाला। एक बोलो, काय को डर पावे भैया, यदि ये बकासुर की तरह कोई राक्षस भयो तो जैसे हमारे कन्हैया ने वह बगला को मुंह फाड़ दियो, वैसे ये हुए मार के फेंक देगो। हमारो कन्हैया है तो पीछे ही अपने, अयम तथा चेत बकवत विनंक्षति, बगुला भयो तो ये भी मारो जाएगो। यो कह करके करता डनेरी अयो, ताली बजाते शोर मचाते एकदम बबरे चले गए। जैसे भीतर घुसेगे, जो भीतर होते जाएं, त्यों तो उसकी भीतर की विषाग्नि में सब मूर्छित होते हुए गिरते जाए। कन्हैया आवाज लगा रहे थे, रुको रुको, पर काऊ ने नहीं सुनी। प्रभु समझ गए, प्रभु भी जानबूझ करके घुस गए। जैसे ही गोविंद ने इसके मुख द्वार में प्रवेश किया, इसने तुरंत मुख बंद कर लिया। अब तो सब के सब कैद। देवता जो आकाश में खड़े देख रहे थे वो सब घबरा गए, अरे ये गजब है गयो, आकाशुर तो सबने खाएगा। ब्रजवासी तो मूर्छित होके पड़ गए वाके पेट में, पर भगवान सरकते सरकते वाके मुंह के भीतर जहां से वो श्वास ले रहा था, उस श्वास के छिद्र को अवरुद्ध करके बैठ गए। और छिद्र में ऐसे घुस के बैठे कि एकदम श्वास का आना जाना ही बंद हो गया। अब बिना श्वास के छटपटा गया। थोड़ी देर तक तड़फा और बिना श्वास के छटपटाते हुए वहां को ब्रह्मरंध्र फट गयो, भयंकर शब्द भयो, और वह छिद्र से भगवान सारे ब्रजवासी को निकाल के बाहर ले आए। जैसे भगवान बाहर आए, अघासुर के शरीर से उसकी प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान। परीक्षित बोले, महाराज उसका भी उद्धार कर दिया। सुखदेव जी बोले, क्यों, इसमें क्या संदेह भाई? अरे परीक्षित, जिन प्रभु का नाम लेके कोई मरता है वो तर जाता है, तो जो भगवान को पेट में ही धर के मर रहा है वो क्या नरक में जाएगा? कैसा भी सही, पर प्रभु को मैं भक्तों के उदर में हृदय में बैठा करके इसने प्राण त्यागे थे, इसलिए इसका उद्धार तो होना ही था। आश्चर्य तो ये हुआ परीक्षित कि आज अघासुर मरा और ब्रजवासियों ने 1 वर्ष के बाद घर में आके कहा, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित चौंके, महाराज तो ये घटना 1 साल के बाद क्यों सुनाई गई, इसका कारण क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। अघासुर के मुख से बाहर आते ही ब्रजवासी बोले, लाला तेरी कृपा से बच गए, नहीं तो अघासुर तो हमारो नाश्ता कर गए हो तो। पर लाला अब हमें भूख लग रही है, कछु भोजन की व्यवस्था कर। कन्हैया बोले, सब अपने अपने घर से कलेवा लेके आए हैं, चलो जमुना के तट पर बैठ के पाएंगे। तो ग्वाला जब बछड़ा चराने आवे तो एक पोटली में कछु, कोई परामटे लेके आएगा, कोई लड्डू लेके, जाकी जैसी सामर कलेऊ लेके आवे। और आते ही सब काऊ वृक्ष से लटका। हमारे परम पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज जब शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए,
तो उनके जो सेवक थे ब्राह्मण शिष्य, उन्होंने उनके संकल्प से महामृत्युंजय का जाप बैठा दिया। स्वामी जी बहुत बीमार हैं, चलो महामृत्युंजय का जाप करा दें ताकि महाराज ठीक हो जाए। ये संकल्प लेके स्वामी जी को पता चला कि हमारे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा है आश्रम में। स्वामी जी ने सबको डांटा, अरे हम लोग सन्यासी हैं, अब जो प्रारब्ध है वो तो हमें भोगना ही भोगना है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये मृत्युंजय क्यों, महामृत्युंजय क्यों करा रहे हो? उसी वक्त अनुष्ठान बंद करा दिया। पूजा पाठ जो कराना है कराओ, पर हमारे स्वास्थ्य के संकल्प से मत कराओ, क्योंकि सन्यासी तो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर देह से उसका क्या संबंध है। तुरंत अनुष्ठान बंद कराया। कहने का तात्पर्य है कि संत भोगते हैं अपना प्रारब्ध देखकर, इसलिए वो भोगते हुए भी अंतर मन में प्रसन्न रहते कि चलो सब काट के भोग करके खत्म कर रहे हैं, तो हम लोग रो रो के भोगते रहते। इसलिए आत्मकृतम विपाकम भुंजाना। दूसरा सूत्र ब्रह्मा जी का कि जैसा भी आपने शुभाशुभ किया है वो आपको एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा, इसलिए उसे भोगते समय प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो, रोने से कोई लाभ नहीं। ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र हृदबाग बपुर भिर विदधन नमस्ते। हृदबाग बपुर माने मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से एक होकर जिसने भगवान के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार तो सभी करते हैं, पर मन कहीं होता है, वाणी कुछ बोलती है, क्रिया कुछ होती है, ऐसा नमस्कार ना हो। हृदबाग बपुर। एक सज्जन खड़े होकर के स्तुति कर रहे थे ठाकुर जी के सामने। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। भाव से अपने गा रहे थे ठाकुर जी के सामने। पीछे एक सज्जन दर्शन के लिए खड़े थे। स्तुति करने वाले महाशय इतने हट्टे कट्टे लंबे चौड़े थे कि उन्हें ठीक से दर्शन नहीं हो रहे थे पीछे वाले को। वो तो अपनी मस्ती में गा रहे थे मौसम दीन न दीन हित, पीछे वाले को व्यवधान हो रहा था। उसने धीरे से इशारा किया, भैया जी थोड़ा सा इधर से रख जाओ तो मेरे को भी दर्शन हो जाए, तुम अपना स्तुति करते रहो। जहां उसने हाथ लगा के कहा इधर हो जाओ, सो एकदम गर्म हो गया। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे को छूने की? दिखाई नहीं पड़ता मैं पूजा कर रहा हूं? जानता है मैं कौन हूं? बेचारा सटपटा गया। बोले माफ करना, हम तो आपको दीन समझ रहे थे, अभी आप अपने मुंह से कह रहे थे मौसम दीन न दीन है, तो मैंने सोचा कोई दीन खड़ा है इसलिए हाथ लगा दिया। मुझे क्या मालूम आप जो कह रहे हो वो नहीं हो। वस्तुतः हम जो कहते हैं वैसा अपने का अपना अनुभव थोड़ी करते हैं, वैसा मानते थोड़ी है। ये प्रणाम नहीं है, जो कह रहे हो वो अनुभव करते होगे, चिंतन करते होगे, उस भाव में स्थित होते हुए प्रणाम करो। हृदबाग बपुः, तीनों से एक होकर विदधन नमस्ते। भगवान के चरणों में जिसने नमस्कार करना सीख लिया, ब्रह्मा जी कहते हैं ये तीन सूत्र जीवन में उतरते ही मुक्ति पदे दाय भाग भवती, वो भगवान के मुक्ति पद का उत्तराधिकारी हो जाता है। भगवत धाम में उसका पक्का रिजर्वेशन होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत प्यारी स्तुति करी, पर भगवान ने कोई बात ब्रह्मा जी से नहीं करी। एकदम चुपचाप कन्हैया खड़े रहे और स्तुति ब्रह्मा जी गाते रहे। तब अंत में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति छोड़ करके भगवान के भक्तों की स्तुति गा उठे। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हे प्रभु, मैं तो इन ब्रजवासियों के भाग्य की कहां तक सराहना करूं। अहो भाग्यम बार बार चारों मुखों से कह रहे हैं। इनके समान संसार में दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं। क्यों? यन मित्रम परमानंदम, परिपूर्ण
अनंत ब्रह्मांडों का अधिनायक, जिनका मित्र बन करके जिनके साथ क्रीड़ा कर रहा है, कबड्डी खेल रहा है, भोजन पा रहा है, और जिसकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, वो और ये ब्रजवासी उसकी बराबरी कर रहे हैं। खेलते खेलते कन्हैया हार गए तो कान पकड़ के कहते हैं, चल कन्हैया घोड़ा बन। जबरदस्ती उसके ऊपर घोड़ा बना करके सवार हो जाते हैं। यन्मित्रम परमानंदम, परमात्मा के जो मित्र बन के क्रीड़ा करें, उनके समान भाग्यशाली संसार में कौन हो सकता है। मैं तो कहता हूं प्रभु, ये ब्रह्मा की कुर्सी चाहे जिसको दे दो, और इस ब्रह्मा की पदवी के बदले में मुझे भी ये ग्वाला बना के अपनी मंडली में भर्ती कर लो, तो मैं अपने को कृतार्थ अनुभव करूंगा, क्योंकि ब्रह्मा की गद्दी भी मुझे इन ब्रजवासियों के सामने तुच्छ लगती है। मैं ब्रह्मा जरूर हूं, अवश्य विधाता हूं, सारे संसार का अनंत इस ब्रह्मांड का मालिक हूं, पर इन ब्रजवासियों के सामने तो कुछ भी नहीं हूं। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और तो हमहु करो ब्रज ग्वाल। हमें भी ब्रज का ग्वाला बना लो। भगवान कुछ नहीं बोले, अंत में डर के मारे ब्रह्मा जी बेचारे प्रणाम करके 3 परिक्रमा लगा के भाग गए। इत्यभिष्टोय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयो, नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधामं प्रत्यपद्यत। तो ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा क्यों लगाई भाई? किस देवता की कितनी परिक्रमा लगाई जाए, ये शास्त्र का एक विधान है। प्रमुख 5 देव माने गए हैं, और उन्हीं 5 का विधान भी परिक्रमा का लिखा है। देवी मां का यदि मंदिर हो, दुर्गा मैया, चंडिका मैया आदि, तो 1 परिक्रमा लेनी चाहिए। देवी मां की 1 प्रदक्षिणा। और सूर्य भगवान का मंदिर हो तो 7 परिक्रमा देनी चाहिए। गणेश जी का मंदिर हो तो 3 परिक्रमा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, नारायण श्री हरि का, राम श्याम का, तो 4 परिक्रमा देनी चाहिए। और भोले बाबा का मंदिर हो तो आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। भोले बाबा का निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो जल चढ़ाया जाता है वो पानी जहां से भी बहता है, जो प्राय शिव जी के शिवालय में एक नाली बनी रहती है पानी निकलने की, उसको लांघने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अतः शिव जी की आधी परिक्रमा का ही विधान है। तो अन जाने में कोई कितनी भी दे, पर जान करके तो गलती नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी तो बड़े जानकार हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो नारायण की 4 परिक्रमा का जब शास्त्रों में विधान है, तो ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा क्यों लगाती है? एका चंड्या रवौ सप्त तिस्रः कार्या विनायके, हरेश चतस्त्र कर्तव्या शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। ये प्रदक्षिणा का सिद्धांत है, नियम है। तो हमारे ब्रजवासी लोग तो कहते हैं, बोले भाई बड़ा अधिकारी ज्यादा नाराज हो जाए तो कर्मचारी को जल्दी से उसके सामने से भग जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा इतनी लंबी चौड़ी स्तुति गाए, फिर भी भगवान बात नहीं कर रहे, इसलिए खिसक लो। 4 की जगह 3 ही परिक्रमा लगा के खिसक गए। और हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इसका अर्थ करते हैं, बोले इसका अन्वय दूसरा करना पड़ता है। अन्वय इस ढंग से किया जाए, त्रिहि नत्वा परिक्रम्य च, 3 बार नमस्कार किया ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में, फिर विधिवत परिक्रमा लगा करके अपने धाम को प्रस्थान किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। लौट करके आज असली ब्रजवासी 1 साल के बाद आए हैं ब्रह्मलोक से। परंतु अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है वो तो आप सुन ही चुके हैं, तो 1 साल का वहां क्या पता चले। लौट के जब ब्रजवासी जा रहे थे घर, तो उन्हें ये लगा कि अभी अभी अघासुर मरा है और अभी आधा क्षण बीता है, क्षणार्धम में निरेर्भका। लौट करके जब घर आए तो घर आते बोले, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो।
तब कन्हैया मुस्कुराए दाऊ जी की तरफ देख करके। साल भर पुरानी घटना बेचारे आज की ही समझ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं हम साल भर तक कहां थे। तो जो प्रश्न किया परीक्षित ने कि साल भर के बाद क्यों सुनाई, उसका समाधान सुखदेव जी ने ये विस्तार के साथ दिया। और कन्हैया अत्यंत प्रसन्न होकर आज मैया थे, बोले मैया साल भर भी है गयो हमको ये गैया चराते और ये बछड़ा चराते, अब तो हम बड़ी बड़ी गैया चराएंगे। तो मैया ने कहा बेटा तेरी इच्छा है, तो ने कहा अच्छा सा मुहूर्त तो निकलवाए लो। मैया ने बढ़िया मुहूर्त निकलवाया। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल के दिया कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको हम लोग गोपाष्टमी कहते हैं, दिवाली बार। गोपाष्टमी का मुहूर्त पंडित जी ने निकाला। कन्हैया बड़े प्रसन्न। जो गोपाष्टमी आई, खुशी के मारे भगवान को रात में नींद नहीं आई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही सारे ब्रजवासी बुलाए के इकट्ठे कर लिए। पंडित जी बुला करके गैया मैया की पूजा करवाई और धूमधाम से कन्हैया अपनी मैया से अनुमति लेकर के समस्त ग्वालों के साथ गायों को चराना प्रारंभ कर दिए। बोल गोपाल भगवान की जय। दूर दूर तक देखो, बछड़ा चराने की एक सीमा रेखा है, इतने से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। पर गायों को चराने के लिए कितने ही दूर जाओ, दूर दूर तक भगवान गौचारण करने के लिए जाने लगे। एक दिन घूमते घूमते भगवान ताल वन में घुस गए। कई वन है वृंदावन में, तो ब्रज में तालवन में जब प्रविष्ट भय तो वहां एक धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता था। गधा बना घूमता था, गधे के वेश में। उस तालवन में वृक्षों के बीच इतने फल लदे पड़े थे, पर धेनुकासुर के डर के मारे कोई खावे की हिम्मत ना करे। वो पके फल जब ब्रजवासियों ने देखे तो सबके मुंह में पानी आ गया। अरे कन्हैया देख तो भैया कितने पके पके फल लटक रहे। दूसरों ग्वाला बोलो भूल गयो का, बड़ो भारी राक्षस घूमे या वन में, धोखे से घुस मत जाइयो, नहीं तूने फल खायो और धेनुकासुर तो को खा जाएगा। तब तो सबरे ग्वाला दाऊ जी से बोले दाऊ जी आपकी भुजाएं तो बड़ी लंबी हैं, लंबी लंबी आजान बाहु, परंतु इन बाहु को बल कभू ना दिखायो आपने। कन्हैया के चमत्कार तो बहुतेरे देखे, पर दाऊ जी आपने अपने बाहु को बल कभू ना दिखायो। राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्ट निवर्हण। कन्हैया तो दुष्टों का दमन करने वाले हैं, पर आप महाबाहु बने वैसे घूमो, चमत्कार कभू ना दिखायो। दाऊ जी बोले तो देखो आज मेरो चमत्कार। बोलो का देखो चाहो। ब्रजवासी बोले हमें और कोई चमत्कार ना देखनो, बस तुम तो चकाचक ये फल खवाए दो जो पके पके लटक रहे हैं। दाऊ जी बोले अभी देखो, मैं आवाज लगाऊं सो आ जाइयो। अकेले दाऊ जी वहां तालवन में घुस गए। फलों से लदे वृक्ष को दोनों भुजाओं से पकड़ के हिला डाला। हजारों फल टपाटप टपक गए। फलानाम पतताम शब्दम निशम्यासुररा सबह। फलों के गिरने का जो शब्द हुआ, तुरंत धेनुकासुर गधा बना दौड़ा आया। दाऊ जी को देखते ही क्रोध में भर के पिछले दोनों पैरों की घुमा करके दुलत्ती जमाई। पिछले पैरों से प्रहार किया तो दाऊ जी ने लपक करके वाके पिछले दोनों पैर पकड़ लिए। सतन गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामित त्वयि कपाणिना। पिछले दोनों पैर पकड़ के दाऊ जी ने अंत पर उठा लिया और घुमाना चालू कर दिया। चक्रघन्नी की तरह घुमा घुमा करके जो मारा फेंक करके वृक्ष में, सो वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्ण बलदेव की जय। सारे ब्रजवासियों ने जय जयकार दाऊ जी महाराज की बोली और खूब चकाचक निर्द्वंद होकर के फल खाए और पोटली बांध बांध के घर भी ले आए। कन्हैया ने मन में सोचा कि ब्रज के फलों की मुक्ति तो दाऊ जी ने धेनुकासुर को मार के कर दी, अब जल की शुद्धि हम करेंगे जो काली नांग प्रदूषित कर रहा है। और ये काम हम तब करें जब दाऊ जी हमारे संग न रहे, क्योंकि मैं मारूंगा काली नांग और दाऊ भैया मेरे शेष नांग, तो हैं तो एक ही बिरादरी के, इनको अवश्य बुरा लगेगा, इसलिए ये काम इनके बिना ही किया जाएगा।
और ये तो हमारो एक क्षण को भी संग ना छोड़े, तो ये छोड़ेंगे ना तो हम ये काली नांग मारेंगे कैसे। इसलिए शाम को जब घर आए तो घर आकर मैया ने सबन को बैठाकर बड़े प्यार से आज भोजन पवाया। और लाला गौचारण करवे ज्यादा दूर तो ना गए, आनंद आयो कि ना है, कष्ट तो ना भयो, पूछवे लगी मैया। कन्हैया बोले मैया आज तो गजब कर दियो मेरे भैया ने। अच्छो का कर दियो? अरे मैया वस्तु पूछे ही मत। दाऊ जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आज मेरी चारों तरफ बड़ी जय जयकार बड़ी प्रशंसा है रे, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। मैया बार बार पूछे अरे कन्हैया बेटा तू बता तो सही तेरे भैया ने कहा कियो। कन्हैया बोले तो सुन ले मैया, आज मेरे दाऊ भैया ने एक गधा मार दियो। मैया हंस पड़ी, ग्वाला भी खिलखिलाए गए, पर दाऊ जी की शकल पे 12 बज गए, बिगड़ गए। हे कन्हैया देख मैया तू समझा ले याको, मैं याको बड़ो भैया हूं पर ये मेरी बिल्कुल इज्जत ना करे। मैंने कितनो बड़ो राक्षस मारो, कितने बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल खवाए और ये मेरा उपहास करे, मजाक उड़ावे। मैया बोली क्यों रे कन्हैया, तू अपने बड़े भैया की इज्जत ना करे, वाको मजाक उड़ावे। कन्हैया बोले मैया मैं मजाक ना करूं, सच्ची बात बोलूं, अब तो मेरी बात पे विश्वास ना हो तो तुम काऊ ग्वाला से पूछ ले। मैया बोली बेटा मधुमंगल तू बोल सच्ची सच्ची बात, का भयो आज? मधुमंगल बोलो मैया पंडित को छोरा हूं, ब्राह्मण को छोरा, भोजन के थाली के सामने झूठ कबहू ना बोले, अन्न देवता सामने सच्ची बात बोलूं मैया, दाऊ दादा ने आज सचमुच बहुत बड़ो गधा मारे। फिर सब खिलखिला पड़े। दाऊ जी बोले कन्हैया सब तेरी करामात है, तू ऐसी मेरो मजाक उड़ा तो डोले। मैया आज के बाद या के संग कबहू ना जाऊंगो, या की पार्टी अलग मेरी पार्टी अलग। बिगड़ गए। भगवान तो यही चाहते थे, सो हो गई मन की। मैया हंस के बोली अरे बेटा बलराम काय को तू इतना लाल पीलो होवे, ये तेरो छोटो भैया बड़ो नटखट है, तू ज्यादा या की बात को बोरो मत मानो कर। और तो मालूम ना है कल तेरो जन्मदिन है, तू काऊ के संग मत जाइयो बेटा। मैंने आज से ही नाई को भेज करके बुलावो दे राखो है, कल सब गोपियां आएंगी, तेरो तिलक करेंगी, तेरी आरती करेंगी, तो को आशीर्वाद देंगी, तेरी बलैया लेंगी, धूमधाम से हम सब गोपी ग्वाला तेरो जन्मदिन मनाएंगे। मैया तो या विधि से ही जन्मदिन मनावे, ऐसे थोड़ी कि मोमबत्ती जलाई और फूंक मार के बुझाई है कि हैप्पी बर्थडे बोलो राधे राधे। आपने विचार किया होगा, देखा होगा वयोवृद्ध जो बुजुर्ग लोग होते ना, कभी भी चाहे दीपक जल रहा हो, चाहे मोमबत्ती जल रही हो, चाहे लाइनटेन, फूंक मार के कभी नहीं बुझाते, क्योंकि फूंक मार के बुझाना अनिष्टकारी अमंगलकारी माना जाता है हमारे धर्म में। ये विधर्म की परंपरा है, हमारे धर्म की नहीं है कि हम फूंक मार के बुझाएं। यदि बुझाना भी हो तो हाथ से भले ही बुझा दें, फूंक मार के नहीं बुझाते, क्योंकि वो अमंगलकारी है। वो हम लोग जन्मदिन पर यही सब करवाते हैं, मोमबत्ती जलाएंगे, फूंक मार के बुझवाएंगे, फिर चाकू पकड़ाएंगे, बेटा काट। बोलो राधे 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 राधे। हमारे यहां दीप जलाने की परंपरा है, बुझाने की नहीं। हमारे हर कार्य दीप प्रज्वलित के साथ प्रारंभ होता है। वो अनिष्ट कारक दीप जलाना है, बुझाना नहीं। तो इसलिए हमें कभी कभी हम लोग अंध परंपरा में बह जाते हैं ना, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को भुला करके, आंख बंद करके अंधानुसरण करना पाश्चात्य सभ्यता का, ये बड़ा भारी अमंगलकारी है। कम से कम हमें अपने धर्म का बोध होना चाहिए, पता रहना चाहिए। तो मैया बोली बेटा बलराम तू काऊ के चक्कर में मत पड़ियो, हम सब गोपियां तेरो जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। तो दाऊ जी वैसे कबू रुकवे बारे ना आए, परंतु बाद न रोके ही गए। दूसरे दिन गौचारण के लिए नहीं गए। कन्हैया को मिल गया अवसर, ग्वालों के साथ गोचारण करते कालीदह पहुंच गए। कालीदह में जाकर के गायों ने अचानक जहरीला जल पी लिया।
विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धमन्वीक्षन् सर्पं तमुदवाशयत् सर्पं तमुदवाशयत्। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभु। और तीनों कृष्ण शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। भगवान ने कालिंदी कृष्णा में कालीय कृष्ण को देखा। काली नाग का अर्थ कृष्ण माने काला, काला नाग, कालिया नाग, तो वो भी हो गया कृष्ण। तो भगवान बोले हम कृष्ण हैं और जमुना हमारी होने वाली धर्मपत्नी कालिंदी वो है कृष्णा, तो हम पति और ये पत्नी। तो कृष्ण और कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण कहां घुसा बैठा है, इसलिए उसको मार भगाने का भगवान ने संकल्प बनाया और इसलिए काली दह पर आए। पर विषाक्त जल गायों ने पी लिया, जहरीला पानी। इतना जहरीला जल था काली दह का कि ऊपर उड़ने वाला पक्षी भी उसकी विषाग्नि से छटपटा करके टपक जाता था। पतंत्युपरिगा खगाः, गाय भी छटपटाने लगी विषाक्त जल से। भगवान ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेरा और अपनी अमृतमयी दृष्टि से उनका निरीक्षण किया। भगवान की सुधापूर्ण दृष्टि का वर्षण होते ही तुरंत गाय स्वस्थ होकर के खड़ी हो गई। और दुष्ट काली को दंडित करने के लिए गोविंद ने दौड़ करके कदम्ब पर छलांग लगा ली, चढ़ गए। देखिए, गेंद के बहाने काली दह में कूदी, ये जो प्रसंग है भागवत में इसकी चर्चा नहीं है, ये पुराणांतर है। भागवत के अनुसार भगवान जानबूझ के गए ही इसी उद्देश्य से थे। बिना रामेण गा कृष्णम ज्ञात्वा चारयतुम गतुम। कदम्ब के वृक्ष पर कन्हैया चढ़ गए, ब्रजवासी घबरा गए। लाला तू कहां चढ़ गए हो, जल्दी नीचे उतर, कहीं पैर फिसक गए हो, काली देह में गिर गए हो तो कोई पतो ना है। 101 भन वालो नाग घूमे या में, आज तक जो गिरो जीवित कबहू ना है बच्चो, तू जल्दी नीचे उतर। कन्हैया बोले तुम मुझे नाग से डर पाओ, अरे ये काली नाग मेरो कहा बिगाड़ लेगो, पूरे ब्रज पर मेरो राज्य है। ब्रजवासी बोले वो सब ठीक है, तू नीचे उतर आ, न तेरी देवी मैया हमारी खबर ले लेगी। कन्हैया बोले अब तुमने डराया कैसे, मैं वह काली नाग से मिलके ही आऊंगा। जिद पकड़ गए ब्रजवासी, घबरा गए, खूब मनावे समझावे। कन्हैया बोले तुम चिंता मत करियो, मैं ये गया और वो आयो, और यों कह के धम्म से छलांग मार दी। सचमुच किसी ब्रजवासी को ये आशा नहीं थी कि सचमुच ये कूद ही जाएंगे, और जहां कन्हैया कूदे ब्रजवासियों में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। सारे ब्रजवासी भयाक्रांत एकदम मूर्छित होके गिर पड़े। उधर कन्हैया कूदे और मैया के हृदय में एकदम धक्का सा लगा और मैया को अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे, अनिष्ट की आशंकाएं होने लगी। अब जसोदा मैया चिंतित हो गई, अरे बेटा बलराम तू अकेलो घर में बैठो है, कन्हैया अकेलो न जाने कहां घूम रहे, तू जब बाके संग में रहे तो मैं बड़ी निश्चिंत रहूं, आज मुझको बड़ी चिंता है रही है। मैया जब व्याकुलता प्रकट करने लगी तो दाऊजी बोले मैया तू इतनी काहे क्यों घबरावे, अरे आसपास कहीं होएगा, चल तेरी ज्यादा चिंता है तो ढूंढ लावे। और दाऊजी मैया बाबा को साथ में लेके निकल पड़े। भगवान के घर से ही पग चिन्ह देखते देखते दाऊजी अन्वेषण करते काली दह पहुंच गए। जो काली दह में जाकर के देखा कि गाय चारों तरफ से खड़ी खड़ी रहा रही हैं, ब्रजवासी सब मूर्छित पड़े हैं, पानी में खलबली मची है। दाऊजी सारा रहस्य जान गए और मैया अत्यंत अधीर हो गई। ब्रजवासी नंद बाबा सब अत्यंत आतंकित हो गए, चीत्कार सारे ब्रजमंडल में मच गया। दाऊजी समझ गए कन्हैया ने शायद मुझे इसीलिए छेड़ा था। तो मैया बाबा को जिस विविध भांत दाऊजी संभालने लगे, समझाने लगे।
उधर जब दह में कूदे कन्हैया तो नागपत्नियों ने भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन किया। आपस में बोली, बहनाओ हमने बहुत देखे पर इतनी सुंदर झांकी आज पहली बार देखी। कितनो सुंदर मनोहर ये छोरा है, यहाँ पे तो बड़ी दया आवे। प्रकट हो गई नागपत्नियां और बोली, भैया तू ऐसे कैसे गिर गयो? तो मालूम ना है कि यहां जो गिरे वो बचे ना। अपनो भलो चाहे तो जल्दी भाग, तेरो सौभाग्य है कि अभी हमारे स्वामी जी सो रहे हैं, कहीं जाग गए तो कोई ना बचा सके तो वो। भगवान बोले, अच्छा तो अपने स्वामी जी से हमें डर पाए रही हो? अरे जगाए दे अपनो स्वामी, हम तो बातें मिलवे ही आए हैं। इतनी जोड़ते बोले कि काली नाग की नींद घुल गई। जो 101 फन से फुसकार भरी, काली दह में एकदम खलबली मच गई, तहलका मच गया। अब ब्रजवासी और ज्यादा घबराए गए, व्याकुल हो गए, हाहाकार मचावे लगे। भगवान समझ गए ब्रजवासी अत्यंत भयाक्रांत हैं, ज्यादा देर करना ठीक नहीं। उधर काली नाग ने मार झपट्टा, एक छलांग में भगवान के पूरे शरीर से लिपट गया। सर्प का एक नाम है भोगी, जिसके शरीर से लिपट जाए उसके प्राण लेके छोड़ता है, और भोगी की पकड़ से कोई योगी ही बच सकता है। फिर भगवान तो योगेश्वरेश्वर है। जैसे संपूर्ण शरीर से लिपटा कि भगवान ने देखा कि ब्रजवासी घबराए हैं कि लिपटा हुआ इस नाग को मेरे शरीर से देख लिए तो वाली कूद भी पड़ेंगे। सोई भगवान ने अपना शरीर फुलाया, बढ़ाया। जैसे ही भगवान का शरीर बढ़ने लगा तो काली का बंधन ढीला पड़ने लगा। जहां उसके बंधनों में शिथिलता आई, कन्हैया ने एक छलांग लगाई और पट्ट सेवा के फन के ऊपर जाके खड़े हो गए। अब एक फन पर भगवान खड़े हैं तो दूसरे फन से काटने की चेष्टा कर रहा है, फुसकारें भर रहा है। जैसे ही उसने काटने का प्रयास किया तो 101 फन, तो भगवान या फन से वाह फन पे छलांग लगा के चले जाएं और वाह फन से या फन पे आ जाएं। तांडव नृत्य जैसे आपने भगवान शिव का देखा होगा, ऐसी भगवान कृष्ण कन्हैया भी तांडव नृत्य काली की प्रणाली पर करने लगे। देवताओं ने आकाश मंडल से यह दृश्य देखा तो गदगद हो गए, सुमन वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। देवता दुंदुभियां बजाने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। आप उसमें कहते हैं भैया बड़े बड़े हमने कलाबाजी दिखाने वाले नट देखे, रस्सियों पर भी चमत्कार दिखाते हैं नृत्य का, पर फन पर नाचने वाला नटवर पहली बार देखा है। सांप के फन पर, अरे धरती पर नाचने वालों के बैलेंस बिगड़ जाते हैं, वो तो पानी का नाग है। पानी का नाग तो और भी चिकना होता है, कब पैर फिसक जाए पता ना चले। तो 101 फन और भगवान समस्त फनों पर ताता धैया करके ऐसे थिरक रहे हैं कि समस्त फनों को नाच नाच करके भगवान ने रक्त रंजित कर दिया। और देवताओं के स्वर संगीत के साथ भगवान के चरणारविंद थिरक रहे हैं। ताल नहीं टूट रही, लय नहीं छूट रही, और उसी ताल लय के साथ भगवान नृत्य भी करते जा रहे हैं और काली के फन भी फोड़ते जा रहे हैं। हमारे सूरदास बाबा वर्णन करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 विनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल, गंग गंग गुनि गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाणी किं किं तिन्हु न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी
नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान